फिजिबिलिटी को अच्छा बनाने के लिए सिर्फ इसलिए नहीं कि आपको प्रॉफिट शो हो, सिर्फ इसलिए कि कम से कम अगर आप लोग मेहनत कर रहे हो तो आप अच्छा मुनासिब करके काम को कर सको। अच्छा, ये बात तो हो गई इसके हवाले से। दूसरी, एक बंदे ने बोला था भाई अभी तो रेट अच्छा है तो अभी तो प्रॉफिट बन भी रहा है, तो जिसका 300 के करीब हो इधर कर दूंगा इसको। सबसे पहले तो ये दिखाओ, ये जगह को मैं डबल कर दूंगा, सही है, कर दूंगा। जगह डबल से मुराद ये है कि ये वाली जो जगह है ना वो ये वाली जगह, इन दोनों को मर्ज कर देंगे, बीच की 2 दीवारें ना इनको निकाल लेंगे। उसके बाद दूसरी चीज जो मैं करूंगा ना, अभी मैंने लगाए हुए छोटे फैन, सही है, उसमें लगेंगे डबल फैन। उसके अलावा ये कि हम कोशिश करेंगे, इंशाल्लाह हमारा इरादा है, आप लोग दुआ करें। अच्छा भाई, ये आ गई है सेकंड पार्ट, हमारे फिजिबिलिटी वाला पार्ट। और आप टाइटल देख के सोच रहे होगे कि शायद अच्छा खासा नुकसान हो गया। नुकसान नहीं हुआ हमारा, वो हमने सिर्फ वैसे ही फिजिबिलिटी के पार्ट 2 को एक्सटेंड करने के लिए कि सब लोग आप एटलीस्ट क्लिक करो कि जो हमने प्रॉफिट बताया ना उसमें नुकसान भी हो सकता है। तो फैज़ भाई, ये फिजिबिलिटी हमारी कौन सी वाली है? वो जो हमने ब्रॉयलर फार्मिंग की दिखाई थी, जिसमें 6 लाख रुपए लगा के हमने शायद 1.5 लाख रुपए का प्रॉफिट शो कराया था 35-40 दिन में। ऐसा ही था ना? बिल्कुल, और तो कोई चीज़ नहीं ऐसी बात थी। और उस पर कमेंट लोगों के आए हुए थे, तो इंशाल्लाह आज उसके ऊपर भाई वो कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हमने कमेंट नहीं पढ़ते, कमेंट सबके पढ़ते हैं। और अभी आपके ऊपर जो है वीडियो, हाँ, अब वीडियो बनाते हैं इसके ऊपर। अच्छा जी, मैं आपको पहले दिखा दूँ, भाई ब्रॉयलर फार्मिंग हम लोग यहाँ पे कर रहे थे तो इस पर भी कुछ सवाल थे, तो सारी की सारी चीज़ हमने आज की इस वीडियो में डिस्कस करनी है। तो फैज़ भाई, मुझे आप सबसे पहले ये बताएं, पहला कमेंट ये था कि भाई 60 बैग क्यों खिला दिए, 70 बैग क्यों खिला दिए? 60 बैग बनते हैं 1000 रुपए, उस पर 2100-2200 ग्राम वजन मिलता है, तो आपने 70 बैग किस खुशी में खिलाया, जरा बताएं। भाईजान हमेशा याद रखें, ये वो लोग हैं जिनको लगता है कि FCR 32 से 33 आता है पर बैग में। मैं आपको ये बता दूं, मैंने आपको हमेशा ये बोला है, जब आप फार्मिंग करने खड़े हो गए ना तो आपको खुद पता चल जाएगा। कहने की ये बात होती है कि जो रिकमेंडेड होता है वो 100 में 7 बैग होते हैं, तो 1000 में कितने हो गए? 70 बैग हो गए। 70 बैग का ये सीन होता है कि उसमें आपका जो है ना एवरेज 2100-2200 ग्राम आ जाता है। अब मेरा बर्ड आपने दिखाया, वो पहली वीडियो आई है, आपने देखा 1900 ग्राम का भी बर्ड है, 1600 ग्राम का भी बर्ड है। एवरेज का निकल के आया 1500 ग्राम। अब लोग क्या करते हैं, 1900 ग्राम वजन आ गया, लोग समझते हैं कि एवरेज आया। मेरे भाई, एवरेज निकालना अलग चीज होती है। और दूसरी बात ये है कि साइजिंग इशू आपके फ्लॉक में आता है, उसको कवर करने के लिए आपको 70 बैग 1000 को खिलाने पड़ेंगे, जब जाके आपका 2 किलो से ऊपर जो है ना वेट आएगा पर बर्ड। अच्छा जी, और एक चीज़ और है भाई इसमें, अभी एक बंदे ने लास्ट वीडियो पे कमेंट कर रहा है कि उसका भी 70 बैग खिला के वो जितना गरीब वेट आया। और दूसरी चीज़ हम आपको एक बात बताऊं, इसको हम कम कर सकते थे, बिल्कुल कम कर सकते थे। हम बोलते मैनेजमेंट हम बहुत अच्छी करेंगे, कंट्रोल शेड में हम नहीं पाल रहे, लेकिन इसमें हमने जानबूझ के फिजिबिलिटी बनाई। लेबर जाया करती है फीड, इसके अलावा ये कि बर्ड भी जाया करता है, लेबर भी जाया करते हैं। तो हमने जानबूझ के फिजिबिलिटी को अच्छा बनाने के लिए, सिर्फ इसलिए नहीं कि आपको प्रॉफिट शो हो, सिर्फ इसलिए कि कम से कम अगर आप लोग मेहनत कर रहे हो तो आप अच्छा मुनासिब करके काम को कर सको। अच्छा, ये बात तो हो गई इसके हवाले से। दूसरी, एक बंदे ने बोला था भाई अभी तो रेट अच्छा है तो अभी तो प्रॉफिट बन भी रहा है, तो जिसका 300 के करीब हो, इधर आते हैं, जिसका 300 के करीब हो जब रेट के 290 रुपये रेट हो, तो उस बारे में क्या ख्याल है आपका? और मोटेलिटी भी आती है, वो भी बताओ। आप तो नहीं बता रहे हो। और 300 का अभी रेट फिलहाल नहीं होगा, उसकी वजह ये कि चूजा महंगा हुआ है। उनको भी पता है यार, जो रेट बोलते हैं कि चूजे का क्या रेट है। हाँ, 290 300 हो जाएगा जब चूजे का रेट होगा 100 रुपये, 80 रुपये, 90 रुपये। अभी चूजे का रेट चल रहा है 150 रुपये। लोग बोल रहे हैं नुकसान होता है। भाई आपको मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूँ, इस वक्त 370 में भी नुकसान नहीं है। मैं आपको चैलेंज के साथ बोल रहा हूँ, आप पूरी कैलकुलेशन कर लो, क्योंकि उसकी वजह ये कि 3000 के बर्ड में आपकी लेबर कितनी यूज हो रही है वली, आपको भी पता है मैक्सिमम 2 लेबर यूज होगी, और घर के अंदर लेबर बिल्कुल यूज नहीं होगी। जब 3000 बर्ड आप पालोगे तो उसमें ओवरऑल जो है ना 50,000 रुपये कुछ भी नहीं है, वो कवर हो जाते हैं। इसलिए बेहतर ये होता है कि भाई जब आप एक्सपेंसेस काम करोगे ना, तो हम तो हमेशा ये करते हैं कि ओवर एक्सपेंसेस भी डालते हैं, यानी कि 3 लाख रुपए का हमने, जैसे अभी 9 लाख रुपए जो बजट लगाया था, 6 लाख रुपए 9 लाख रुपए मुझे याद नहीं आ रहा, उसमें हमने एक्स्ट्रा बजट लगाया था। आपको पता होगा मिसलेनियस कितना लगाया था, इसी वजह से लगाया था भाई कि छोटी मोटी चीजें आती रहती हैं। हाँ, और दूसरी बात क्या कहते हैं, मैं इस पर अगर अपना पॉइंट ऑफ व्यू दूँ ना, तो भाई कुछ भी नहीं पता, क्या पता कल को मुल्क के अंदर माशाल्लाह लग जाए और ये मुर्गी बिके ना बिल्कुल भी, क्या पता कोविड आ जाए, दोबारा से सब चीज़ें खत्म हो जाए। एक वर्ष सिचुएशन होती है, लेकिन वर्ष भी जैसे बात है ना, डिपेंड करती है कितना वर्ष से, तो हो सकता है कि ज़्यादा हो सकता है कम हो, लेकिन जाहिर सी बात है बिजनेस है तो नेगेटिव पॉइंट हमेशा होता है जहन में। आप जो है ना हमेशा याद रखें कि अपनी चीज को ना, मुनाफा बेशक जितना भी हो उसको कम लेके चलें। मैं हमेशा तोतों में भी बोलता हूँ, बर्ड्स में भी बोलता हूँ, इसी वजह से बोलता हूँ भाई कि ख्वाब देखो, कम देखो, वो ज्यादा बेहतर है। हाँ, अभी देखो ना, अभी हमने आपको ख्वाब दिखाए ना, इतने ख्वाब दिखाए जो इंशाल्लाह ताला हो सकते हैं पूरे, लेकिन अगर हम बहुत बड़े ख्वाब दिखाते फिर उसको लेके आप काम करते फिर वो नहीं होता ना, तो बुरा लगता। ज्यादा प्रॉफिट हो जाए वो अच्छा लगेगा, लेकिन अपनी एक्सपेक्टेशन से कम हो जाए ना। यार हमने ख्वाब भी नहीं दिखाया, जो हकीकत है हमने सामने रखी। हमने 100 ब्रॉयलर में मेरा कितना फायदा हुआ था, खैर उसकी तो विजिबिलिटी नहीं बताई है, लेकिन इंशाल्लाह कोशिश करेंगे 1-2 दिन में उसकी भी बता देता हूँ। पुरानी है लेकिन वो बता दूंगा कि जो बोला है ना, वो 280 पे मैंने मार्केट किया था, उस हिसाब से मैं शेयर कर दूंगा घर के अंदर कितना नुकसान हुआ है। अच्छा भाई, एक सवाल हमारे पास एक और था। अच्छा, इनमें से एक भी सवाल मैंने फैस को नहीं बताया।
सिर्फ और सिर्फ मेरे जहन में है, और मैंने कहा था डायरेक्ट ऑन द स्पॉट पूछेंगे ना, क्योंकि बिल्कुल जो बंदा बड़ी बातें करता है ना फिर हम उसको पकड़ लेंगे सही तरीके से करके। तो अच्छा जी, दूसरा सवाल हमारा ये था, एक साहब ने कमेंट किया हुआ था, अभी तो आप पाल लोगे लेकिन गर्मियों के अंदर। हाँ भाईजान, अच्छा भाई सवाल ये था कि गर्मियों में तो हम इस जगह पे पाल लेंगे, लेकिन सर्दियों के अंदर सर्दियों में पाल लेंगे, गर्मियों में जगह पे शेड पे माल नहीं पलेगा, तो उस बारे में क्या ख्याल है? आप जो रेकमेंड कर रहे हो कि घर में आप 1000 बर्ड्स पाल लो, उस पर आप मशवरा दो, क्या सिचुएशन है? गर्मियों में मैंने आपको बताया जरा जगह भी दिखा दो। जो है मैं डबल कर दूंगा इसको। सबसे पहले तो ये दिखाओ, ये जगह को मैं डबल कर दूंगा, सही है, कर दूंगा। जगह डबल से मुराद ये है कि ये वाली जो जगह है ना, वो ये वाली जगह, इन दोनों को मर्ज कर देंगे, बीच की 2 दीवारें ना इनको निकाल लेंगे। उसके बाद दूसरी चीज जो मैं करूंगा ना, अभी मैंने लगाए हुए छोटे फैन, सही है, उसमें लगेंगे डबल फैन। उसके अलावा ये कि हम कोशिश करेंगे, इंशाल्लाह हमारा इरादा है, आप लोग दुआ करें। बाकी एक हमारा इरादा है भाई कि 2000-3000 की फार्मिंग बहुत जल्द करने वाले हैं इंशाल्लाह, वो इंशाल्लाह आपको करके भी दिखाएंगे, और इस जगह को किस तरीके से यूटिलाइज करना है वो सारी चीज़ें हम आपको बताएंगे। क्योंकि वलीद आपने भी माशाल्लाह से बर्ड रखा हुआ है, 3000 बर्ड आपने भी रखा हुआ है, सही है। किस तरीके से यूटिलाइज करना है आपने बताया हुआ भाई, फैन वगैरह लगाने, तो उसी तरीके से हम उसको लेके चलेंगे। बड़े वाले एग्जॉस्ट फैन लगाएंगे जो आपने स्टैंड वाला बनाया था, जो नीचे रखते हैं, तो उस ओवरऑल कवर हो जाते हैं, कोई इतना मुश्किल नहीं होती है। आप जब काम करने खड़े हो गए ना तो यार हर चीज़ आसान हो जाती है, और नहीं खड़े हो गए ना तो 100 चीज़ें मुश्किल लगती है। यानी कि अगर आपने करना है तो फिर आप आराम से कर सकते हो, अगर आपने बहाने बनाने हैं तो फिर आप बैठ के बनाते रहो, बड़ा बड़ा आता है। और मैं एक बात बताऊं भाई, मैं जैसे कि इस जगह पे देख रहे हो ना 500 बट पला हुआ है, मैं इतनी जगह के ऊपर 1000-1200 मिस्त्री पालता हूँ, क्योंकि जाहिर सी बात है मिस्त्री कम जगह पे पल जाता है, केज पे पल जाता है, लेकिन वहाँ पे अपने फैंस लगाए हुए हम पूरा साल पालते हैं, और उसकी वीडियोस मेरे यूट्यूब चैनल पे मौजूद है प्रूफ के तौर पे। तो एक बात है भाई, फैज़ ने ख्याली पुलाव वाली बात करी, इस पर मैं एक बात को थोड़ा सा और ऐड करूँगा। अगर आपने काम करने तो जाहिर सी बात है आप कर सकते हो, अगर आपने ख्याली पुलाव बनाना है तो आप बना सकते हो। हमारा एक दोस्त है, आपको शायद याद आ गया हो यार, वो बंदा पिछले 1 साल से बैठ के ख्याली पुलाव बना रहा है। बहरहाल भाई अल्लाह उनके लिए भी आसानी करे, अल्लाह उनके लिए आसानी करे। लेकिन ये कि अगर आप ये सोचते रहोगे ना, मैं पर्सनली अपना खुद बता रहा हूँ, जब मैंने काम स्टार्ट किया था ना, मैंने 100 बंदों से मिला हूँ और सबके अलग अलग थे, ये काम नहीं करना चाहिए, ये काम नहीं करना चाहिए। जब मैं इस फील्ड के अंदर खुद आया हूँ ना, तो मुझे पता चल गया भाई काम करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। मैं आपको यही बोलूँगा, आप बेशक ज़्यादा नहीं पालो, आप मिस्री से स्टार्ट कर लो, 20 मुर्गियाँ पाल लो, 30 मुर्गियाँ पाल लो, लेकिन पालो ज़रूर, तब आपको पता चलेगा। अगर आप ये वीडियो देखते रहोगे या 100 बंदों से पूछते रहोगे ना, तो आपको कुछ भी फायदा नहीं, फिर आप पुदकते रहोगे इधर उधर। इसलिए हम कहते हैं हमसे कंसल्टेशन ले लें, कम से कम आपका एक गुरु होगा ना, तो इंशाल्लाह ताला आप भाई जब आप तरीके से सीख जाएंगे आप, और आप एक तरीके से चलेंगे। अगर आप 10 बंदों पे घूमेंगे ना, तो फिर आपका वही हाल होगा जो मेजॉरिटी लोगों का हो रहा है। एक्सपेरिमेंट करके बंदा सीखता है भाई, वरना नहीं सीखता। आप सिर्फ बैठे हुए थे ना, फिर किनारे पे बैठ के सोचते रहोगे, एक बंदा बोलेगा आपको कि पानी इतना गहरा है, खैर ये बात लंबी हो गई, इसको अभी हम दिखा रहे इतना प्रॉफिट है, लोग नहीं समझ रहे, लेकिन लोग जब काम करेंगे तो लोगों को यकीनन नजर आएगा, और इंशाल्लाह वो देखिएगा कि वो ज्यादा फ्लॉप डालेंगे, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ आपने अगर प्रॉपर मैनेजमेंट कर लिया तो आप निकल जाओगे। अगर आपकी मैनेजमेंट अच्छी नहीं होगी ना, तो फिर आप हमेशा नुकसान में भी रहोगे और बेकार भी रहोगे। अच्छा, एक कमेंट और आया था फेसबुक के ऊपर, उस बंदे का कमेंट था कि अभी जो खड़े होकर इतनी वीडियोस बना रहे हो ना चेक के, जब आप 3000 का फ्लॉग एक शेड में डाल लो फार्मिंग करके, फिर आप बताना जब आपकी इस तरह कोई बटता कि जब आपकी लग जाएगी इस तरह कोई बटता, वो इंशाल्लाह यार मेरा इरादा है। थोड़ा सा पैसों का मसला हो रहा है, इंशाल्लाह वो बहुत जल्द इंशाल्लाह करूंगा, और मेरा इरादा यही है कि फर्स्ट टाइम मैं 3000 से स्टार्ट करूंगा। बाकी ये कि इंशाल्लाह वो तो फिर वीडियो बनाते रहेंगे, इंशाल्लाह आप ही को दिखाएंगे, पहले जगह वगह देखेंगे। और इसके अलावा ये कि भाई मैं ये बात कहना चाहूँगा, जो लोग बोल रहे हैं ना कि भाई ये वीडियो बना रहे हैं या घर के ऊपर ये दिखा रहे हैं, ख्वाब दिखा रहे हैं, भाई हम तो ख्वाब नहीं दिखा रहे, हम लॉस भी दिखाते हैं। वलीद का इतना बड़ा नुकसान हुआ था, 200 चूजे मरे थे, वो भी उस बंदे ने दिखाया। तो यही है भाई, अगर हम चाहते ना वो 200 चूजे नहीं दिखाते। वलीद मैं पर्सनली मैं बताऊँ, बहुत से बंदे ऐसे मैंने देखा, वो 200 चूजे बोलते हैं भाई ऐसा हो गया, ये सेल हो गए, ये हो गए, जब लोग पूछते हैं कि आपके कम हो गए। लेकिन ये अच्छी बात लगी कि आपने बताया किस वजह से मैंने ये सारी चीज़ें बताई। अगर हमारा कोई ख्वाब दिखाना है या हमें प्रॉफिट दिखाना है तो हम ऐसा नहीं करते। बिल्कुल भाई ऐसा ही है, क्योंकि मैं उसकी एक बात बताऊँ आपको, उसकी वजह सारी ये है कि अगर अभी हम लोग अच्छी वीडियोस बनाएंगे ना, तो एक टाइम तक आप हमें देखेंगे इंशाल्लाह। अगर हम बताएंगे ना प्रॉफिट है, तो टाइम के बाद लोग चिढ़ जाएंगे, लोगों को पता होगा ये लोग झूठ बोल रहे हैं और अपने मफाद के खातिर जो है सिर्फ चूरन बेच रहे हैं। तो ऐसी कोई बात नहीं है, हमने सब चीज़ों को प्रॉपर करके दिखाना है। मेरे पास भी कमेंट आया था मेरे चैनल पे कि यार आपका अगर नुकसान होगा तो आपको फिर पता चल जाएगा कि आपको फार्मिंग करनी है नहीं करनी, जो 500 बर्ड मैंने रखे हैं। तो उनको भी मैं यही बोलूँगा, और लोग ये भी सोच रहे हैं भाई अगर अल्लाह ना करे मेरा नुकसान हो, और अगर अल्लाह ना करे हो भी गया, तो मैं आपको ये चीज़ मैं बोल रहा हूँ कि मैं पीछे नहीं हटूंगा। क्योंकि ये चीज़ जो है ना, अगर आप इसमें पीछे हट जाओगे ना, तो हमेशा याद रखना जब रेट ऊपर होगा ना, जब भी आपको डर बैठ जाएगा। हाँ, तो यही है भाई कि आप पूरे साल की कैलकुलेशन करो,
तब आपका फायदा है। तब जाके पूरे साल की कैलकुलेशन से मुराद ये है कि आप साल में मल्टीपल व्लॉग्स डालो और फिर उसके बाद कोई एक प्रॉफिट में रहेगा, कोई एक नुकसान में रहेगा, लेकिन ओवरऑल इंशाल्लाह ताला आप अच्छे पैसे कमा लोगे। अच्छा, थोड़ी बहुत चीज़ हो गई। एक चीज़ और थी, उन साहब ने जो कहा था ना 3000 बर्ड्स पाल लो पता लग जाएगा। भाई मैंने कमर्शियल फार्मिंग खुद करी है और मेरे पास एट ए टाइम 8000 9000 मिस्ट्री बर्ड होते थे, 2-3 साल तक करी है वो। तो अब जाके यूनिवर्सिटी के चक्कर में हम लोगों ने थोड़ा सा स्लो डाउन कर दिया। कोरंगी में फार्म था आपका, मेमनकोट में था, वो वीडियो वो पुरानी वीडियो सारी की सारी चैनल के ऊपर मौजूद है। तो हम लोग नए नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह, अच्छे खासे पुराने लोग हैं, काफी टाइम से हम फार्मिंग कर रहे हैं। तो फैज भाई ये 5-6 सवाल हो गए। सब्सक्राइबर आए उनको ये लग रहा है कि आपने अभी रिसेंटली बनाना शुरू किया है, तो यही है भाई, वीडियोस देखेंगे तो उनको आइडिया हो जाएगा। अच्छा, ये सारे सब्सक्राइबर्स यूट्यूब वाले नहीं है, इसमें से जो ज्यादातर लोग हैं ना नेगेटिव वाले, वो फेसबुक वाले यार। नेगेटिव तो मैंने और फेसबुक का पेज बना ही अभी है ना, तो लोगों को पता ही नहीं क्या सीन है। वो करते हैं, लेकिन ये है कि हमने सारी चीजें आपको बता दी हैं, बाकी फिर भी अगर वो कुछ बोलेंगे तो भाई क्या कर सकते हैं, क्या बोल सकते हैं। अच्छा जी, एक सवाल और है, उसके बाद हम इस वीडियो को कर देते हैं एंड। अच्छा भाई, वीडियो अपने इख्तिताम पर है और अब सबसे आखिरी सवाल हमारा, वो एक साहब का था। वो कह रहे थे भाई घर में करना आसान है, अगर आप बाहर करें ना तो फिर आपको पता लगेगा कि सिचुएशन क्या होती है। तो भाई हम रेकमेंड ही यही करते हैं, क्या करते हैं, घर पे हो ज्यादा बेहतर है, अपने आंखों के सामने पता चलता है। अपने आंखों के सामने करोगे ना, घर पे आप 10 दफा करोगे तो इंशाल्लाह ताला एक दफा भी शायद नुकसान ना हो। लेकिन इसका भी बता देते हैं भाई कि अगर आप फार्म लेवल पे करोगे ना तो फिर आपको एटलीस्ट 6 घंटे देना पड़ेगा। होता ये जो लोग नुकसान करते हैं, लोग फार्म पे नहीं जाते, इन्वेस्टमेंट कर देते हैं, लोग फार्म पे नहीं जाते, लेबर के ऊपर डिपेंड हो जाते हैं, सुपरवाइजर के ऊपर। तो आप अपनी एंगेजमेंट जो है ना पूरी रखें, 6 घंटे एटलीस्ट पर डे दें, तो इंशाल्लाह आपको जो घर पे आपको रिजल्ट मिलता है वही फार्म पे मिलेगा। और पता है क्या होता है, क्या कहते हैं लोग, करते क्या है कि लेबर को कॉल करी कि हाँ भाई फीड डाल दी, वो कहता हाँ फीड डाल दी हमने। उसने बोला 10 बैग डाल दिए, 10 में से 2 डाले, 8 उसने किसी और को यार बेच दिए। ये मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है ना, मैंने तो वली देखा है ना, मैं तो बकरों का जब मैं अभी काम करता हूँ तो हमारे आसपास फार्म है, होता है ये वहाँ की लेबर ये करती है कि वो टोटली जो है ना इंडिपेंडेंट है। आप ये समझो कि जो ऑनर है वो आता ही नहीं है, लेबर आई फीड ऐसे डाली नीचे जमीन पे गिर गई, हम खुद बोलते हैं भाई ये क्या कर रहे हो, बोला खैर खैर। तो भाई ये चीजें हैं कि बारे में किसी को कोई बोल नहीं रहा, लेकिन ये सारी चीजें मैंने देखी हैं, आपने खुद फार्म किया, आपने भी खुद वो देखा होगा, ये चीजें होती हैं। अच्छा भाई, मैं अपना बताऊँ ना आपको, हमारे फार्म के पास एक दोस्त हुआ करता था, उस बंदे का काम क्या था, वो हमें फ्री में सस्ते रेटों में फीड ला के देता था, कहता था हमारी कंपनी में सेटिंग है। अच्छा, हमने एक दफ़ा मंगाई, फिर हुआ क्या, सिनफीड वालों से हमारी बात हो गई थी यूनिवर्सिटी की वजह से। हमने उनसे पूछा कि इतने का रेट चल रहा है, आधे रेटों में कैसे दे रहे हैं, कह रहे ऐसा तो कोई बंदा ही नहीं है। फिर थोड़ी सी कैलकुलेशन के बाद पता चला भाई वो फीड ही चोरी की है, वो बंदा दूसरे फार्मों से उठा के फीड चोरी की ला के हमें दे रहा था। फीड होती है फ्लॉक की, जब बच जाती है फीड वो आपको उस टाइम पे 4200 रुपए की फीड थी, वो हमें कितने की ला के दे रहा था, 2600-2500 रुपए की। हमने कहा यार बहुत बेहतरीन है। और वो फीड कहाँ से आ रही थी सर, समझ लें चोरी की फीड थी, जितने मर्जी में बिके। और हमें पता लगा आगे जाके कि वही लोग फीड 1500-1600 रुपए की भी खरीद रहे हैं। होती है पुरानी फीड होती है, बहुत फ्रॉड होता है आपके पास। तो ये एक छोटी सी बात थी, आपको सिर्फ सब्ज बाग दिखाना कभी भी इंशाल्लाह ताला मकसद नहीं रहा हमारा कोशिश यही है कि आप लोग इंशाल्लाह ताला इस काम से सीखें और मुनासिब तरीके से काम को चलाते रहें। तो भाई यही आपकी छोटी सी अपडेट वीडियो थी और आपको जरा बर्ड्स के हाई हेलो दे देते हैं। तो ये है कि भाई यही छोटी मोटी सी अपडेट थी जिसका हमने आपको सारा का सारा चीज़ें बता दी हैं। और अब माल की हालत देख रहे हो माशाल्लाह से 500 बर्ड्स हैं, इसकी डिटेल वीडियो आपको मिल जाएगी, हमारे पास से भी मिल जाएगी और HF डेली अपडेट्स पे भी मिल जाएगी आपको। फैज भाई का जो चैनल है उस पर बहुत डिटेल में चीज़ें आ रही हैं, डेली आ रही हैं। तो बस इस वीडियो का यहीं पर ही एंड कर देते हैं। अगर किसी ने पोल्ट्री फार्मिंग सीखनी हो तो वो हमसे हमारा एक कोर्स है कंप्लीट, वो बाय कर सकता है, बहुत ही मुनासिब कीमत है, ज़्यादा फीस नहीं है, 2500 रुपीज़ फीस है, जिसके अंदर हमारा एक कंप्लीट पोल्ट्री का कोर्स है और साथ साथ हमारी कंसल्टेशन उसमें इंक्लूड है। तो 4000 रुपये फीस थी, डिस्काउंटेड प्राइस उसका ये है। इसको भी डिटेल चाहिए हो तो व्हाट्सअप का नंबर आपको मेरे स्क्रीन पे मिल जाएगा, आप कांटेक्ट कर लें मुझसे और इंशाल्लाह ताला आपको हमारा कोर्स भी मिल जाएगा। तो डिटेल गाइड के लिए मैंने आपको बहुत सारी चीज़ें समझा दी हैं इस कोर्स के हवाले से भी, और कोर्स के हवाले से तो चीज़ें नहीं सिखाई हैं, व्हाट्सअप पर आकर इंशाल्लाह आपको समझा देंगे बाकी भी चीज़ें। तो उम्मीद करेंगे ये वाली वीडियो आपको अच्छी लगी हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आपने वीडियो को लाइक कर देना है और कमेंट में मुझे ज़रूर बताना है। बाकी HF डेली अपडेट्स पे आपने इसकी डेली की अपडेट्स ले लेनी है, तो जो भी चीज़ होंगे इंशाल्लाह ताला वो आपको इसमें मिलती रहेंगी। तो बस आज की वीडियो को यहीं पर ही एंड कर देते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करेगा, जैसी भी लगी हो ना मुझे कमेंट करके बताएगा कि इस तरीके की वीडियोस आप और चाहते हैं या नहीं चाहते। भाई विजिबिलिटी के ऊपर और भी कोई सवाल हो तो पूछ लो, इंशाल्लाह उसके ऊपर कवर कर देंगे। थर्ड पार्टी बना देंगे आपके लिए। तो बस मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।